Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is productivity in an ecosystem. And apart from that, we will discuss a little bit regarding what is the ecological efficiency. आज हम देखेंगे कि productivity ecosystem में क्या होते हैं, what is meant by the term productivity and what are its various types. तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रही है. जहां तक प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक है, productivity actually means rate of synthesis of organic matter or biomass at a given trophic level produced at a given trophic level in a given period of time. देखो प्रोडक्टिविटी का जहां तक ताल्लुक है, इट सिंपली मींस द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास. कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल, किसी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, मतलब प्रोड्यूसर के लेवल या कंज्यूमर के लेवल, मतलब ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कितना ये ऑर्गेनिक मैटर बन पा रहा है, सिंथेसिस हो रहा है. लेकिन मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में, विद रेस्पेक्ट टाइम हमें देखना है कि कितने पर ईयर, अगर हम देखेंगे मतलब पर मंथ भी देख सकते हैं, पर ईयर भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे इस टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है या सिंथेसिस हो रहा है इस ट्रॉपिक लेवल में, तो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. बेसिकली दिस रेट ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी इट इज मेजर्ड in terms of weight, measured in terms of weight. वेट में भी इसको हम मेजर करते हैं, उसमें हम लिखते हैं इसका यूनिट ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर. तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एज एनर्जी भी इसको हम मेजर करते हैं. वहां पे इसका यूनिट हम लेते हैं किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो एक और मतलब जो ब्रांच ऑफ द इकोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी भी कहते हैं. प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी. वो प्रोडक्टिविटी इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास in a given ecosystem. तो ये रही बात रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी. लेकिन ये प्रोडक्टिविटी जो है इट शोज द वेरिएशंस, मतलब ये वेरी करते हैं, इट वेरीज इन केस ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम कहां पे ज्यादा होती है, इन कोरल रीफ्स. जो कोरल रीफ इकोसिस्टम होता है वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड इट इज मिनिमम, इट इज लेस, इट इज लो, प्रोडक्टिविटी लो इन केस ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम. तो सीजन के हिसाब से भी ये वेरी करती है. अगर हम देखेंगे कि एल्गल ग्रोथ जो होती है दैट इज मोर during the summer and it is less during the winter. इस तरह अगर हम देखेंगे जो flies होते हैं they are maximum during the summer, their population is maximum during the summer and it becomes low when the winter approaches. तो इसी तरह ये वेरी हो जाए. अगर हम लीफ फॉल की बात करें, जो डिसीडस फॉरेस्ट होते हैं वहां पे क्योंकि लीफ फॉल होते हैं इन द मतलब इन द ऑटमन एंड विंटर में इसकी प्रोडक्टिविटी वहां पे बायोमास वहां पे कम होगा, लेकिन समर में लीव्स वहां पे ज्यादा होती है, इस तरह वहां पे बायोमास ज्यादा होगा. ये रही बात रिगार्डिंग
the variation of this productivity in an ecosystem, how it varies due to the seasons या सीजन के लिहाज से कैसे ये वेरी होते हैं। इसी तरह इकोसिस्टम्स में कैसे ये वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दे शो द डिफरेंट मतलब क्वांटिटी ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी, तो ये वेरी होती है। अब इसके मतलब जो टाइप्स है, तो अब हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा टाइप इसका है दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब किसको हम कहेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द एक्चुअली अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर एट द प्रोड्यूसर लेवल, जो कि प्रोड्यूसर लेवल पे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितनी प्रोडक्शन वहां पे, कितना ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है या कितना वो बायोमास वहां पे सेंसिस हो रहा है, मतलब इन ए गिवन एरिया एंड टाइम या पर यूनिट एरिया एंड टाइम, मतलब कितना यहाँ प्राइमरी लेवल पे बन रहा है, उसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर, मतलब इसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, सपोज जो सन है, सन से क्या आएंगे? सोलर रेडिएशन, इनको ट्रैक करेंगे ग्रीन प्लांट्स, जो मतलब उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो उन्होंने कितना इस सनलाइट का ट्रैप किया, तो मतलब यहाँ पे ये जो ट्रैक कर रहे हैं ना, यहाँ पे फिर कितना बायोमास बन रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा जो है that is known as net primary productivity। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको अब हम कहेंगे? देखो, इन प्रोड्यूसर्स ने कितने मतलब सोलर रेडिएशन को ट्रैप किया, जितना उन्होंने ट्रैप किया अपने अंदर, जो इन्होंने पिकअप किया सोलर रेडिएशन को, फिर उसी को हम कहेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना वहां पे। लेकिन इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितनी एनर्जी ये मतलब गेन करता है या जितना ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे बनता है, दैट इज यूज्ड मतलब फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, कुछ इसमें होता है टू मेंटेन स्टेडी स्टेट, टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट। दूसरा पोर्शन इस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का यूज होता है स्टोरेज में, स्टोर रहता है, मतलब स्टेडी स्टेट को मेंटेन कैसे करता है। लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ द एनर्जी, मतलब जो यहाँ पे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे जो बायोमास होता है, इसका कुछ हिस्सा एक्चुअली दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो वहां पे इन ऑर्डर टू कैरी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे जो बायोसिंथेसिस होते हैं मतलब सेल्स के अंदर, यहाँ पे मतलब ये चीजें मतलब बायोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बायोसिंथेसिस जो होता है, इसको मेंटेन करने में, या यहाँ पे जो सेल डिवीजन होते हैं सेल्स के अंदर, उसमें भी एनर्जी जो मतलब यूटिलाइज होते हैं, दैट इज एक्चुअली मतलब ऑब्टेन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के वक्त क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ इसका जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वो ऑक्सीडाइज होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है उस ऑर्गेनिक मैटर का, और उस दौरान एनर्जी जो रिलीज होते हैं दैट इज एक्चुअली कैरिंग, दैट इज यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो वहां पे हम कहेंगे कुछ पोर्शन रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है, जो बाकी पोर्शन इसके अंदर जो रहता है दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड एंड दैट बिकम्स द अवेलेबल टू द नेक्स्ट मतलब ट्रॉपिक लेवल। तो अब
जो कि हम जिस टाइम वी आर जस्ट डीलिंग विद द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर लेवल की ही बात कर रहे हैं। जहां तक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक है, देखो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें से हम एक्चुअली निकालेंगे रेस्पिरेशन में कितना मतलब कंज्यूम हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो यहाँ पे फिर रहेगा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह ये मतलब उसको हम कहते हैं इस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है इट एक्चुअली आल्सो वेरीज फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। जब हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी वेरी होती है। इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। तो ये रही बात रिगार्डिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जहां तक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्टिविटी एट द कंज्यूमर लेवल। जो कि कंज्यूमर लेवल हो, कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है या प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास और द ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूमर लेवल पे होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये रही बात रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। तो एक और पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है। Ecological efficiency basically it is the percentage ratio of the energy transferred from one level to the another trophic level, from one trophic level to the another trophic level। इसको हम ecological efficiency कहते हैं। प्रोड्यूसर लेवल पे ecological efficiency दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं photosynthetic efficiency। Photosynthetic efficiency वो ecological efficiency, it is the percentage ratio of gross primary productivity to the total या incident total solar radiation into 100। यानी कि percentage ratio of gross primary productivity and the incident total solar radiation is what we call the photosynthetic efficiency। It actually exists or it occurs at the producer level। तो ये it is actually 1 to 5%। वो ये जो photosynthetic efficiency होती है, जो हम कहेंगे कि जितने भी सोलर रेडिएशंस आते हैं इसका ऑलमोस्ट 1 to 5% ट्रैक हो रहा है। इसी एफिशिएंसी को हम कहते हैं, इसी परसेंटेज रेशियो को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के बाद नेट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। नेट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, देखो नेट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी क्या होती है। इट इज अ परसेंटेज रेशियो of the net primary productivity to the gross primary productivity into 100। तो it is the percentage ratio of the net primary productivity to the gross primary productivity into 100। यानी कि ये इसको हम कहते हैं net primary productivity। It also occurs at the producer level। It is always इसकी percentage जो है that is almost 50%। इसकी परसेंटेज जो होती है that it is always around 50%। तो एक और मतलब ecological efficiency that is known as the assimilation efficiency। Assimilation efficiency basically it actually occurs at the consumer level।
देखो इसका रेशियो किसके बराबर होता है, फूड एनर्जी assimilated to the total food energy ingested into 100, इसको हम कहते हैं assimilation efficiency. It occurs at the consumer level. This is all about today's topic, in which we have discussed regarding the productivity in an ecosystem, and a little bit we have discussed regarding the ecological efficiency. So inshallah in the next video we will proceed ahead. Till then, we are